हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कैंटो वन को अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट लेट्स से चैप्टर 1 से 1.3 तक वर्सेस, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हुआ था डेफिनेशन को लेके कृष्णा का, राइट। एंड देन वहाँ पे ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम का बात किया गया, और भागवतम का थोड़ा सा वहाँ पे स्तुति हुआ था। एंड देन वी हैड क्वेश्चंस, हु वाज आस्किंग क्वेश्चंस टू हुम, द फर्स्ट क्वेश्चंस जो फर्स्ट चैप्टर में। परीक्षित परीक्षित महाराज। महाराज। नहीं, अच्छा, स्टार्टिंग में। 6 सेजेस, वो सेजेस नरेशमा दिस में जो तेजस इन देश वास नैमिषारण्य, हाँ, शौनक या शौनक ऋषि से हैड शौनक जो आदि हुआ है। ऋषि। एंड आस्किंग टू हुम, दिस सुद और सुदगो सुत गोस्वामी रहे, सुत गोस्वामी। सूत गोस्वामी। तो सुत गोस्वामी है और शौनक ऋषि है, ठीक है। सो नाउ दे आर हैविंग कन्वर्सेशन, और उसमें 6 क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। सो व्हाट इज द हाईएस्ट गोल, और उसका आंसर टू डेवलप लव ऑफ गॉड थ्रू भक्ति, वो उसका रेस्पॉन्स है, ठीक है। बाद में एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स था, राइट। और डिवोशनल सर्विस, पर्पस ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस था, टू रिक्लेम द पीपल इन द मोड ऑफ गुडनेस। बाद में पुरुष अवतार था। पुरुष अवतार मतलब अपने कौन से क्वेश्चन से कनेक्ट हो रहा है? पुरुष पुरुष अवतार मतलब अवतार क्या है? तो पुरुष अवतार क्या है? कौन है पुरुष अवतार? कृष्णा ना। हाँ, कृष्णा लेकिन और पुरुष राम। अवतार क्या है? अवतार, अवतार किसको पुरुष अवतार बोला जाता है? भागवत में राम और किसमें बोलते कृष्णा। हैं? नहीं, भागवत में किसको बोला गया? दे आर ऑल पुरुषस, सुपर पुरुषस, परम पुरुषस, बट पुरुष अवतार करके किसको बोला गया है? ये विष्णु को बोला गया है, जो विष्णु मटेरियल वर्ल्ड में आए हुए, गर्भोदक्ष है, महाविष्णु, क्षीरोदक्ष है विष्णु। तो भागवत यस में, यस हाँ, जहाँ पे राइट। विष्णु आते हैं, राइट। सो दोज आर। सो ये क्वेश्चन क्या था, जब हमारा जो चार्ट था उसमें से कौन सा क्वेश्चन लिंक था, जहाँ पे वंडरफुल डीड्स ऑफ कृष्णा व्हेन ही टेक्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्रह्मा रुद्रा फॉर द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। तो पुरुष अवतार का यहाँ पे बात किया गया है। बाद में लीला अवतार के, वो एक क्वेश्चन था लीला अवतार के बारे में। एंड देन वेयर डिड रिलीजन टेक शेल्टर? रिलीजन कहाँ पे शेल्टर? श्रीमद् भागवतम में, जो 1.3 में बताया गया था। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर डिस्कस, 6 क्वेश्चंस, द फाउंडेशन ऑफ भागवतम एंड देयर रेस्पॉन्सेज विद सुता गोस्वामी के, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ कैंटो, पहले 3 चैप्टर्स। उसके बाद स्टोरी लाइन जब आगे बढ़ती है, तो वहां पे, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा छोटा है, बट यहाँ पे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम, तो क्या था हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम, किसी को याद है? यहाँ पे एनीवेज लिखा हुआ है, बट किसी को, व्यास व्हेन व्यासदेवा। या व्यासदेव का। या तो क्या हुआ था कृष्ण व्यासदेव को? नारद में व्यासदेवा टू डायरेक्ट ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड एक्टिविटीज ना। या बट क्यों आए थे नारद मुनि, क्यों आए थे वहां पे? व्यासदेव ऐसा क्या कर रहे थे कि नारद मुनि को आना पड़ा? प्रभु, व्यासदेवा was not satisfied what हरि he बोल। what सारे he सारे पुराण returned। वेदा सब लिखने के सब बावजूद कुछ भी ही वाज करने के नॉट हैप्पी, बावजूद भी हाँ। he was not या happy, yeah। देन सो ही वांट टू कंपेल समथिंग लाइक दिस। Then हाँ, Narad Muni came and he told him that कि because वाई इज नॉट हैप्पी, the यस। yeah, why it is not satisfied, that then he made the change. Ask him to make the changes. एंड हाउ डिड ही टेल नारद मुनि? ही गेव हिज ओन लाइफ एग्जांपल, कि कैसे उसके उनके खुद के लाइफ एग्जांपल उन्होंने बताता लाइफ के बारे में। एंड तब जाके व्यासदेव मेडिटेशन में चले गए थे। एंड व्हाट डिड ही सी इन मेडिटेशन व्हेन ही रीच दैट मैच्योर स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? किसी को याद है Sorry, क्या? Prabhu, what did he see? Narad Muni, what did हाँ, he see? व्हाट नारद मुनि, व्यासदेव ने क्या, नारद मुनि ने तो उनको बताया, अपना लाइफ हिस्ट्री बता के चले गए। तो उसके बाद व्यासदेव हाँ मेडिटेशन हाँ। में बैठे थे। तो मेडिटेशन में बैठने के बाद व्हेन ही रीच दैट मैच्योर स्टेज, द अल्टीमेट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, तो उन्होंने क्या देखा था उसमें? उन्होंने भगवान को देखा था वहां पे। ही सॉ द लॉर्ड विथ हिज एक्सटर्नल एनर्जी, जो पीछे खड़ी थी, सेपरेट फ्रॉम हिम।
सो भगवान को देखा था लॉर्ड, एंड देन he started writing Srimad Hmm. Bhagavatam again. So this is rewriting Srimad Bhagavatam again. Okay. और उसके बाद दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम. उसके बाद परीक्षित महाराज का बर्थ के बारे में वो सब बात चल रहा था. तो बर्थ में अश्वत्थामा को मारा गया था, और Yes. कैसे परीक्षित महाराज को उत्तर के कोक में बचा था ब्रह्मास्त्र से. तो ये सारी चीजें हुई थी. वो सारी चीजों में ये कुंती कुंती स्तोत्र, कुंती स्तुति हम लोग ने देखा. भीष्म Yes. भीष्म स्तुति वहां पे हुआ था. तो ये सारी चीजें डिस्कस हुए थे उसके अलावा. और उसके बाद ये होने के बाद वापस वो लोग पूछते हैं, सेकंड टाइम पूछते हैं कि परीक्षित महाराज ने उनका जन्म के बारे में बताओ करके. और बाद में सूत गोस्वामी जब एक्सप्लेन करते हैं तो उनका जो ब्राह्मण परीक्षित महाराज जब जन्म हुए थे, एक्चुअली बाहर जब आए थे, एक था जब कोक में थे, वो हिस्ट्री बताया. बाहर आए थे तभी जब वहां पे ब्राह्मण सब आए थे, उन्होंने क्या क्या बताया, ये बन के आगे ऐसा बनेगा वो बनेगा. और युधिष्ठिर महाराज सारे लोग खुश होते हैं जब ये सुन के. और बाद में क्या क्या हुआ जिससे परीक्षित महाराज जल्दी राजा बन गए थे. तो हम लोगों ने देखा था कि विदुरा चले गए थे, और बाद में वापस आके धृतराष्ट्र को उन्होंने प्रीच किया था, और धृतराष्ट्र बाद में चुपके से चले गए थे. तो ये भी थोड़े युधिष्ठिर महाराज भी थोड़े उनको सेंटी हो गए. तो नारद मुनि वहां पे आए थे. एंड देन नारद मुनि आने के बाद कृष्णा हैड डिसअपियर्ड बाय दैट टाइम, लेकिन नारद मुनि ने बताया नहीं. तो वहां पे ही वेटेड फॉर द राइट टाइम, और तब अर्जुन आए हैं वहां पे. एंड देन दे स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट कृष्णा डिसअपियरेंस. दे वर ऑल हार्ट ब्रोकन. और वो सब होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अभी रिटायरमेंट का टाइम हो गया. एंड दे सेड कि अभी कृष्णा ने वी हैव नथिंग, दे द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, कि हमें कुछ अब लेना देना है. तो उन्होंने परीक्षित महाराज को वहां पे राजा बनाया. एंड उसके बाद परीक्षित महाराज के रूल के बारे में बताया था कि कल की सॉरी कली अवतार, सॉरी कली अवतार नहीं, कली से कैसे पर्सोनिफाइड से कैसे वो मिले, जो वो बुल को मार रहे थे, जो तीन पैर पे खड़े थे. सॉरी तीन पैर टूटा हुआ था, एक पैर पे खड़े थे, तो और गाय एक भी पैर थी पे खड़ा पृथ्वी. था. हाँ, राइट राइट प्रभु. तो उनके बारे में बताया था कि दिस वर द लेग्स ऑफ धर्मा, और सिर्फ वो सत्य जो है एक ही लेग बचा हुआ था. एंड उसके बाद जब होता है परीक्षित महाराज, ये सब होने के बाद ऐसे राजा सब हुआ. एंड ही रूल्ड, उन्होंने अच्छे से रूल किया. और बाकी के जो तीन पैर थे वो भी, उन्हें तीन पिलर्स थे बाकी के जो टूटे थे, उसको भी उन्होंने रिस्टोर कर दिया धीरे धीरे. लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ जो उनको छोड़ना पड़ा, और सब वो गंगा के तट पे या फिर यमुना के तट पे क्यों बैठे. तो वो पास्ट टाइम था श्रृंगी ऋषि का, राइट. तो Yes. श्रृंगी जो बेटा था ऋषि का, तो श्रृंगी ने कर्ज कर दिया परीक्षित महाराज, क्योंकि वो मरा हुआ सांप उन्होंने उनके पिताजी के कंधे पे रखा था. तो श्रृंगी ने शाप दे दिया. बट देन ही फेल्ट रियली बैड अबाउट दैट. और वो उन्होंने अपने पिताजी के पास जाके, और Yeah, he had guilt. ही हैड गिल्ट. एंड एट द सेम टाइम परीक्षित महाराज आल्सो वाज फीलिंग गिल्टी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. ही वाज हंग्री, ही वाज थर्स्टी फॉर फैमिली, लेकिन ऐसा क्यों किया. सो ही वाज अपसेट अबाउट इट. एंड देन उसके बाद वो सारा कुछ छोड़ के ई केम ऑन द बैंक्स ऑफ, लेट्स से, गंगा. Ganga. और वहां Ganga. पे जाके उन्होंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया. ही डिसाइडेड टू नॉट ईट एंड ड्रिंक टिल 7 डेज, जो उसको शाप पता चला था कि ऐसा शाप मिला है. Prabhu, और any location, geographical location, they have mentioned that where Parikshit Maharaj and Sut Goswami was sitting. नॉट एक्चुअली माता जी, यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं किया माता जी, स्पेसिफिकली कहाँ पे नहीं. उन्होंने So उन्होंने Prabhuji, this is a नदी को, नैमिशरण ने तो उन्होंने Naimisharan. मेंशन किया है. नहीं नैमिशरण ने Naimisharanya. प्रभु वो वो नहीं वो सेजस है वहां पे, सेजेस ने नैमिषारण्य. वहां पे सेजेस ने पूछा था. बट परीक्षित महाराज ने कहाँ बैठ के सुनी है ये भागवतम, वो इतना ही मेंशन नहीं बताया है कि ना. वो सेक्रेट नदी के पास से है, एंड इट इज इन हस्तिनापुर. तो वहां पे हस्तिनापुर में थे. सो दैट इज द ओनली नोन, बिकॉज ही वाज रूलिंग हस्तिनापुर, और वहां से वो नदी में बैठे थे, नदी के तट पे. सो आई थिंक जब वहां पे लोकल लोकल फोक्स जो बिलीव करते हैं, दे कैन ओनली पिन पॉइंट टू सो कॉल्ड वाले जो बिलीव्ड, जो है परंपरा से जो सुना हुआ है. परंपरा इन द सेंस उनके पिताजी पर पिता जो भी है ग्रैंडफादर से, परदादा से हम्म. वगैरह, तो वो वाला ही पता चल जाएगा वो कि ये कौन सा स्पॉट है.
जैसे अभी जो कृष्णा ने अर्जुन को बताया तो दैट इज कुरुक्षेत्र, पता है, बट वहां पे एक पेड़ के नीचे बोला करके कुछ लोग बोलते हैं, बट देयर इज नो शास्त्रिक एविडेंस टू इट, नो क्योंकि पेड़, हाँ, पर हाँ प्रभु कहाँ पेड़ अभी होगा वो। वही, पेड़ अब तक उगड़ गया रहेगा अगर युद्ध इतना बड़ा हाँ, हुआ इतना था। कंस्ट्रक्शन, इतने रोड्स, इतना सब कुछ हो चुका है, कुछ बट भी वहां नहीं पे बचा है प्रिजर्व किया अभी। उन्होंने, एक जगह प्रिजर्व किया है, और एक बोलते हैं कि ये पेड़ के नीचे बोला है। तो इट इज इट इज ए लोकल बिलीफ कि हाँ कि ऐसा है एक है करके। प्रभु जी, बिकॉज आई सॉ इट ऑन यूट्यूब और समथिंग, कुछ लोग पेड़ वहां है पे प्रभु, या जाके भी पेड़ पूजा है, करते हैं। हाँ। बट शास्त्रिक एविडेंस नहीं कि वो पेड़ के नीचे ही बोला करके, शास्त्रिक एविडेंस नहीं, भगवत गीता में भी ऐसा कुछ यस। बोला नहीं है कि एक पेड़ के नीचे गए थे हम्म। करके, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बीच में लेके हाँ, जाओ पेड़ करके के बोला। नीचे क्यों जाएंगे प्रभु आप, मतलब कृष्णा है हाँ वो, उनका दैट्स तो दैट्स आई उनकी मीन, खुद की छाया काफी है। लॉजिकली यस माता जी कि आई मीन अगर कृष्ण को, अर्जुन को देखना था उनके रिलेटिव्स को, अभी जाके पेड़ के नीचे जाके खड़े रहते हैं, छाव में धूप आ रहा है और उधर से मैं रिलेटिव्स को हाँ, देखूंगा, ऐसा तो होगा बताओ। नहीं। तो नहीं ऐसा तो नहीं होगा नहीं। प्रभु, जब वो सूरज में उन्होंने शाम कर दी थी, टू ट्रू। मेक जब दिस, पूरा तो युद्ध उन्होंने, उनके बाकी लिए। का दिन उन्होंने 18 दिन उन्होंने युद्ध धूप में ही किया, तो एक दिन हाँ। के लिए कुछ होगा नहीं। द अदर रीजन कैन बी पेड़ बाद में उगा रहेगा, बट सम पीपल हैव देयर ओन रीजन, दे से कि पेड़ पहले से था उनके नीचे के, बट एनीवेज वॉट एवर इट मे बी द रीजन, बट इट इज लोकल बिलीफ, अगेन इट इज लोकल बिलीफ, शास्त्रिक उसको पिन पॉइंट वो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पे करता नहीं शास्त्र किधर भी। तो इट इज लोकल बिलीफ माता जी। वैसे ही यहाँ पे भी आप अगर जाओगे वहां पे वो एरिया में, हस्तिनापुर में भी यू विल सी देयर वुड भी कुछ बोर्ड लगा रहेगा कि यहाँ पे भागवतम दिया रहेगा, इट इज ए लोकल बिलीफ कि यही स्पॉट है करके। हम्म। तो कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया, इट मे बी ट्रू, इट इज नॉट दैट इट मे बी फॉल्स, बट शास्त्रीय एविडेंस या नहीं कुछ कि और, एग्जैक्टली कहाँ पे। या फिर कुछ और उस पेड़ का कुछ रहेगा प्रभु, कुछ और रहेगा, ऐसा नहीं है, मतलब मे भी हो सकता है कुछ और रहा होगा, कोई लीला हुई होगी, या तो तभी वो पेड़, अगर ऐसा कुछ होगा, यू नेवर नो प्रभु, पता नहीं, दैट इज जैसे ट्रू वो। माता जी। हाँ, तो नहीं कह सकते, बट या बट फॉर इफ यू आर लॉर्ड तो स्ट्रिक्टली टॉकिंग पूरा। शास्त्रिक एविडेंस देन देयर इज नथिंग, या। मतलब इवन इन दिस केस तो वैसे कुछ नहीं माता जी। भागवतम में तो जोग्राफिकली कुछ बताया नहीं बिसाइड्स दिस थिंग्स कि सेक्रेड नदी के तट पे हस्तिनापुर के इधर, हम्म। दैट इज ऑल। ठीक है प्रभु, ठीक ठीक है। है, ठीक है। एंड देन when he was doing that all the sages started coming over there, he was feeling so happy about it, he was कि वो जो शाप मिला, he was started considering that as a blessing और ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और तभी आते हैं सुखदेव गोस्वामी, जो जो नेकेड है एंड ही इज फॉलोड बाय वीमेन एंड चिल्ड्रन, जैसे कोई पागल को फॉलो करता है, बट देन व्हेन दे सी यार ये सारे सेजेस खड़े हो गए, देन दे रियलाइज कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एंड ही कम्स एंड सीट्स ओवर देयर। एंड देन परीक्षित महाराज आस्क्स हिम अबाउट कि क्या करना है मरते हुए इंसान को एंड ऑल, एंड दिस इज वेयर ही विल स्टार्ट स्पीकिंग। So this is the first chapter of second canto, which is called the first step in God realization. तो यहाँ पे इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्यू सेक्शंस, जैसे सुपीरियरिटी इन भक्ति है तो 1 to 11 तक। तो यहाँ पे फर्स्ट विल कॉन्ग्रेचुलेट परीक्षित महाराज अबाउट द क्वेश्चन दैट ही हैज आस्क्ड, और वो बताएंगे कि क्या नहीं सुनना चाहिए कुछ वर्सेस। एंड देन भक्ति योगी हम्म। बताएंगे कि भक्ति योगा, इवन ज्ञानीस कर्मीस वगैरह है योगीस, उनको भी भक्ति योगा चाहिए करके टू अटेन द अल्टीमेट। जो सेकंड सेक्शन है 12 से 14, इट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वहाँ पे कटवंगा राजा के बारे में एक बेसिकली लाइन बताया कि मतलब उनको तो एक मुहूर्त मिला था, आपके पास तो 7 दिन है करके, व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ही हैज गॉन बैक टू गॉडेड। तो वो बताते हैं। एंड देन 15 to 39 इट इज अबाउट अष्टांग योगा के बारे में कि लिबरेशन मिलने के लिए कैसे है। तो थोड़ा अष्टांग योगा में डिस्क्रिप्शन है, परीक्षित महाराज के कुछ सवाल है वापस, और विराट रूप के बारे में बताया गया है, जो ऐसे योगीज है उनको उनको थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए। सो दिस इज व्हाट इज कवर्ड इन सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर। ममता माता, डू यू वांट टू टेक दिस स्लाइड? हरे कृष्णा प्रभु। या। श्रीमद् भागवतम, सेकंड कैंटो, फर्स्ट चैप्टर। Invocation, O my Lord, all pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances
unto you. Shri Shukadeva Goswami said, My dear king, my question is glorious because it is very beneficial to all kinds of people. The answer to this question is the prime subject matter for hearing, and it is approved by all transcendentalists. Those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, have many subject matters for hearing in human society. O Emperor, the lifetime of such an envious householder is passed at night, either in sleeping or in sex indulgence, and in the daytime, either in making money or maintaining family members. Persons devoiding of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers like the body, children, and wife. Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries must hear about glories and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller and the savior from all miseries, the highest perfection of human life achieved either by complete knowledge of matter and spirit by practice of mystic powers or by perfect discharge or occupational duty. Is it it's is to remember to personality of Godhead at the end of life. O King Parikshit, mainly the topmost transcendentalist who are above the regulative principle and restrictions take pleasure of describing the glories of the Lord. At the end of the at the end of the Dwapar Yuga, I studied this great supplement of Vedic literature named Srimad Bhagavatam, which is equal to all the Vedas, from my father, Sri Dwapayana Vyasadeva. O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence, yet I was still attracted by the delineation of the pastime of the Lord, who is described by enlightened verses. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So before we proceed into studying this with Prabhupada purport, ये जो पहले के जो slides दिखाए थे मैंने, जहाँ पे first canto overview था, that was taken from Gauranga Prabhu's भागवत सुबोधिनी. तो भागवत सुबोधिनी में उन्होंने वो दिया हुआ है, he has very beautifully done that. तो वहां से मैंने screenshots यहाँ पे डाले हुए हैं, just in case you want to know. Okay, so the first invocation is, कोई बता पाएगा क्या है श्लोका? Invocation, O my Lord, the all-pervading person of Godhead, I offer my obeisance unto you. Any guess? This is just Means Om Namo Bhagavate Vasudevaya. what you are Yes, asking, Prabhuji? Prabhu. जो Yeah, इन्वोकेशन yeah. जो Om लिखा हुआ Namo ट्रांसलेशन, वो मीनिंग किसका मीनिंग, हाँ. कौन से श्लोक, क्या मतलब, क्या मंत्र क्या है जिसका ट्रांसलेशन कहाँ कनेक्ट हो रहा है? सो दिस इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उन्होंने ट्रांसलेशन दिया हुआ है. सो लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद मेंशन द पर्पस. तो आप पूछ रहे थे ममता माता जी लास्ट टाइम जब मिले थे नाम क्या है कैंटो का. सो प्रभुपादा हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन. उन्होंने देखा कि एक डिवोटी पूछ रहा है, सो लेट्स आंसर. हरी So बोल. उन्होंने बोला कि the first canto Srimad Bhagavatam, the principles of creation described. Hence the first canto may be called creation. So ये हम लोग जैसे बोल रहे थे, ये जैसे रामायण में अयोध्या कांड और ये सब है, वैसे बालकांड वैसा नहीं है. It may be called. So someone may be calling it something else. So Prabhupada says it may be called creation, maybe. Similarly, in the second canto, the post-creation cosmic manifestation described. The different planetary systems are described in the second canto as different parts of the universal body of the Lord. हम लोग ने जैसे अभी क्विक समरी में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पे यूनिवर्सल के बारे में बात होने वाला है. फॉर दिस रीजन द सेकंड कैंटो में बी कॉल्ड कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन. There are 10 chapters in the second canto, and in these 10 chapters, the purpose of Srimad Bhagavatam
and the different symptoms of this purpose are narrated. The first chapter describes the glories of chanting, and it hints at the process by which the neophyte devotee may perform meditation on the universal form of the Lord. So universal form of the Lord क्या बोलते हैं प्रभुपाद? It is basically for neophyte devotees to focus on the meditate on the universal form of the Lord. वो क्या है हम लोग आगे एंड ऑफ द चैप्टर देखेंगे. तो बाद में he appreciates, he congratulates the king, सुखदेव गोस्वामी की जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए. तो प्रभुपादा बोलते परपटे कि सिंपली बाय सच क्वेश्चनिंग एंड हियरिंग वन कैन अचीव द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ. क्वेश्चन सही होने चाहिए और आंसर्स कौन दे रहा है वो डिपेंड ऑन. हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था भागवतम जब स्टार्ट किया था कि कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, वो डिस्कशन का. दिस थिंग्स बेसिकली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप कौन से लेवल पे क्या रेस्पॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हो करके रिसीव कर सकते हो. So because Lord Krishna is the original supreme person, any question about him is original and perfect. Lord Shri Krishna, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu said that the highest perfection of life is to achieve the transcendental loving service of Krishna. Because questions and answers about Krishna elevate one to the transcendental position, the question of Parikshit Maharaj about Krishna philosophy was greatly glorified. हम लोग कृष्णा के बारे में कभी सवाल पूछते हैं, that is the highest quality of the question that we can ask. The activities of Krishna are non-different from Krishna himself. हम लोग को बता रहा है उसना उनके नाम, उनके लीला, उनके फॉर्म्स, उनके पेरिफेरल एरिया, ये सारी चीजें they are non-different from Krishna. That is why he is called absolute. As long as one is engaged in hearing such transcendent activities of Krishna, he remains aloof from the conditional life of material existence. Krishna Katha or the topics of Krishna are so pure that wherever they are spoken, the place, the hearer, the inquirer, the speaker, and all concerned becomes purified. So Bhagavatam is so pure कि कोई भी उसको पढ़ेगा, सुनेगा, कौन सी भी जगह पे बात करे, सारी चीजें प्यूरिफाई हो जाएंगे. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्स भी हम लोग लास्ट टाइम भी हम लोग फर्स्ट कैंटो से हम लोग स्टार्ट किया था कि प्रभुपादा के परपट के साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग एट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी. इज वन ऑफ द आचार्यस, प्रोमिनेंट आचार्यस अपने संप्रदाय में. उनके भी कुछ परपट्स हम लोग देखते हैं. तो वहां पे उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला हुआ है कि in the 10 chapters of second canto, Shukdev begins with describing in the 3 chapters how this scripture originates from Narayan. In one chapter, the excellence of bhakti is described. 3 chapters describe the conversion between conversation between Brahma and the Lord. Then again, one chapter describes the question of Parikshit Maharaj. One chapter, the instruction of Lord to Brahma, and one chapter describes the 10 characteristics of Purana, and the canto is summarized. ये 10 chapters हुए टोटल जो उन्होंने अभी बोले थे. 3, 1, 4, 3, 7 और बाद में 1, 1, 1, 10 चैप्टर में क्या क्या है करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया क्या कैसे किस तरह से 10 चैप्टर में क्या कंटेंट डिवाइड हुआ है. In the first chapter, the process of meditation on the parts of universal form such as feet, practice in Ashtanga Yoga is described. तो second verse में basically he starts talking about the grahasthas who are too involved in materialistic life. और उनको क्या बोलते हैं, प्रभुपादा बोलते हैं परपट में, in the revealed scriptures there are 2 nomenclatures for the householder life. One is grahastha and other is grahamedi. The grahasthas are those who live together with wife and children but live transcendentally for realizing the ultimate truth. तो जो हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में जो फैमिलीज है रह रहे, they are grahasthas. But grahamedis, however, are those who live only for the benefit of the family members, extended or centralized, and thus are envious of others. जिसमें कृष्णा centered नहीं है, that family is grahamedi. The word medi indicates jealousy of others. So grahamedi, being interested in family affairs only, are certainly envious of others. Therefore, one grahamedi is not on good terms with the other grahamedi, and in the extended form,
one community, society or nation is not in good terms with the other counterpart of selfish interest. सो प्रोभा ने किस तरह से उसको जो नेशंस में जो वॉर होते हैं या कम्युनिटीज में वॉर होते हैं, it is basically drills down to the very basic that this community or this nation are made of ग्रह मेदीस. तो ईच उनका कम्युनिटी, उनका फैमिली, छोटा पार्ट यूनिट इज बेसिकली जेलस ऑफ अदर. उनका बेसिक कंस्ट्रक्शन वैसे बिकॉज दे आर सेल्फ सेंटर्ड. तो उनका पूरा जब ग्रुप बनेगा ऑब्वियसली दे विल बी अगेन सेल्फ सेंटर्ड, और बाकी दूसरे कम्युनिटी का उनका एनवियसनेस रहेगा. Factually, the human life is meant for making an ultimate solution to birth, death, old age, and disease. But the Grahamedis, being illusioned by the material nature, forget everything about self-realization. Factually, the human life is meant for making an ultimate solution to birth, death, old age, and disease. जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना, उसे जो सॉल्यूशन को पकड़ना, उसको इम्प्लीमेंट करना इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. बाकी जो एंजॉयमेंट है वो जानवर भी अपने अपने लेवल पे करते ही है, एंड इन मेनी केसेस दे एंजॉय मोर देन अस बिकॉज देयर सेंसेस are such in such a way, they have been given to them that they enjoy much more than how the way we enjoy things. हमें लगता है कि हमारे पास सोफा है, गाड़ी, we are enjoying, but no, that is not the case. Atma Tattva means who am I? Who am I? What should I do? What is my future? How will I get deliverance? Those living in the house do not ask these questions. Grah Medhi की बात हो रहा है. Apashatyam. Grah Medhis means those who are attached to their houses, absorbed in the 5 scenes in the houses. Medir means violence. दूसरा translation. यहाँ पे Medir means उन्होंने envious बोला and the violence, but they are connected to each other. Enviousness तो वहाँ जहाँ पे रहेगा वहाँ पे violence आएगा ही. So we will take a pause over here. अपना timer भी ये हो रहा है, and I will stop the recording. Hare Krishna, Hare Krishna.